धीरे धीरे आओ। यहाँ पर एक रसल स्वाइपर है। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं निकला हूँ एक विशाल सांप की तलाश में। ये सांप तो बहुत ही बड़ा है और ये वाला कम से कम 4 फीट का है। देखना यह है कि मेरा ये रोमांचक अभियान कहीं हादसा न बन जाए। ओह, आज मैं आया हूँ अपने बाग में क्योंकि यहाँ काम कर रहे लोगों को पिछले 1 हफ्ते से एक विशाल सांप की मौजूदगी ने डरा दिया है। डर इस कदर है कि वो लोग अब इस इलाके में कदम रखने से भी कतरा रहे हैं। उनका ये रवैया देखकर मेरे मन में भी उस सांप को देखने की इच्छा जाग उठी और एक दिन मुझे भी यहाँ एक लंबी केंचुली नजर आई। इस केंचुली का आकार बयां कर रहा है कि वो वाकई में एक विशाल सांप है और तब उसे अपनी आंखों से देखने की जिज्ञासा मुझे हर्पिंग के इस अभियान पर खींच लाई। सुबह की धूप सभी जानवरों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इंसानों के लिए भी, क्योंकि उससे विटामिन डी मिलता है। लेकिन सरीसृपों को ये धूप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए। इसीलिए वो अक्सर धूप सेकने के लिए बाहर निकल आते हैं। कुछ महीनों पहले यहाँ किए गए अन्वेषण का अभियान शाहिद है कि इस बाग में सांप तो रहते हैं, लेकिन आज मैं जिस सांप को देखने आया हूँ उसका आकार मेरे लिए हैरत की बात है, क्योंकि आज तक इस इलाके में इतना विशाल सांप मेरी नजरों में नहीं आया। मैं यहाँ पर इस सूखे नारियल के पेड़ के यहाँ पर चलने का एक शॉट ले रहा था, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत सा पेड़ है। अगर सही एंगल से शूट किया जाए तो अच्छा शॉट मिलेगा। लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ी इसके नीचे, इस छावनी में आराम फरमा रहे इस रसल स्वाइपर के ऊपर। ये कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर छुपा हुआ है। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ से लापरवाही के साथ गुजर जाता, इस तरह से अपना पैर अगर मैं सीधे यहाँ पर रख देता, तो वो सांप चौंकने पर हो सकता है मुझे डस सकता था। लेकिन मेरी ये आदत है कि अगर मुझे इस तरह का कोई पेड़ या चट्टान दिखाई दे तो पहले मैं उसके दूसरी तरफ देखता हूँ और उसके बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाता हूँ। धीरे धीरे आओ। यहाँ पर एक रसल स्वाइपर है, ठीक है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस कैमरे को पकड़ लो अपने हाथ में और मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ संभाल के, ठीक है। दिक्कत ये है कि मुझे नहीं पता कि ये सांप कितना बड़ा है और इसका स्वभाव कैसा है। पता लगाने का एक ही तरीका है, इस सांप को यहाँ से बाहर निकालना। चलिए आजमा कर देखते हैं। ये सांप तो बहुत ही बड़ा है। जब कुंडली मारकर पेड़ के नीचे बैठा था तब नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। औसतन रसल स्वाइपर लगभग 5 या 6 फीट तक बड़े हो सकते हैं और ये वाला कम से कम 4 फीट का है और काफ़ी शांत भी है, क्योंकि अभी अभी ये बास्किंग करके निकला होगा, यानी धूप सेक कर। चलिए मैं इसे थोड़े से खुले इलाके में लेकर जाता हूँ जहाँ पर ये सांप और मैं, हम दोनों कंफर्टेबल रह सकें। वाओ, आप इसकी फुफकार सुन रहे हैं। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ फुफकार मारने वाले सांपों में से एक है और इसकी फुफकार बिल्कुल प्रेशर कुकर की सीटी की तरह होती है। ये काफ़ी ज़ोरदार फुफकार मारता है और उतना ही ज़ोरदार हमला भी कर सकता है। ये घात लगाकर हमला करने वाला एक ख़तरनाक शिकारी है। जैसे ही कोई चूहा या मेंढक इसके करीब आ जाए, ये बिजली की तेज़ी से उस पर झपट्टा मारता है और उसे अपने हाइपोडर्मिक सुई की तरह नुकीले तेज़ विषदंतों से डस देता है। इसके विषदंत बिल्कुल किसी सिरिंज की तरह होते हैं और ये शिकार के शरीर में इसका हीमोटॉक्सिक जहर प्रवाहित करने का काम करते हैं और इससे ये बात साफ़ होती है कि रसल स्वाइपर जहरीला है। मैं इसे नीचे रख देता हूँ क्योंकि इस वक्त मेरा हाथ काफ़ी दर्द करने लगा है और ये सांप बहुत ज़्यादा भारी भरकम है। गनीमत है कि ये शांत है और मैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि उससे ये सांप चौंक सकता है। ऑलराइट, तो अब ये कैमरे की तरफ बढ़ रहा है और मैं इससे वहाँ पर जाने नहीं दे सकता। आज से कई साल पहले
पैट्रिक रसल्स नाम के एक सरीसृप विशेषज्ञ थे जिन्होंने इस सांप का अध्ययन किया था और उन्हीं भाई साहब के नाम पर इसे नाम मिला है रसल्स वाइपर। अब ये मूवमेंट करने लगा है और माहौल का जायज़ा लेकर यहाँ से भागने की फिराक में है, लेकिन इस बात की कोशिश करनी होगी कि यह सांप शांत रहे, इसे कोई तनाव महसूस ना हो और हमें इसे इस इलाके से बाहर ले जाना होगा क्योंकि ये एक जहरीला सांप है। भले ही बाग बगीचों में और खेत खलियानों में सांप होना अच्छी बात होती है, लेकिन कोई दुर्घटना ना हो इसीलिए इस सांप को यहाँ से हटाना ज़रूरी भी है। रसल्स वाइपर हीमोटॉक्सिक जहर से लैस एक विषैला सांप है। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि ये सांप बहुत शांत बैठा है, जो कि इसका स्वभाव भी है, लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये बिजली की तेज़ी से हमला करने की ज़बरदस्त काबिलियत रखता है और इसी वजह से इसे भारत का सबसे ख़तरनाक सांप कहा जाता है। रसल्स वाइपर के जबड़े में ऊपर की तरफ 2 हाइपोडर्मिक सुई की तरह नुकीले विषदंत होते हैं और यही वो विषदंत है जो इसके शिकार के शरीर में विष प्रवाहित करने का काम करते हैं। उसके बाद इसका हीमोटॉक्सिक जहर इसके शिकार के खून पर असर कर देता है, खून का थक्का जम जाता है और दिल का दौरा पड़ने से शिकार की मौत हो जाती है। ये सांप अपने जहर की वजह से ही काफ़ी बदनाम है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस सांप का जहर बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के लिए काम आता है और जो विष प्रतिरोधक दवा है वो भी इस सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आमतौर पर लोग रसल्स वाइपर और इंडियन रॉक पाइथन में कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन का कारण है पीला रंग और काले रंग की ये डिज़ाइन। ओह लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका जो सर है वो बिल्कुल ट्रायंगल शेप में होता है, त्रिकोणी आकार का सिर। लेकिन इंडियन रॉक पाइथन का सिर काफ़ी लंबा होता है इस सांप की तुलना में। वैसे कई मर्तबा लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ सांप अगर 100 साल तक हो जाए तो उन्हें कुछ अद्भुत शक्तियाँ मिल सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि सांप कभी भी 100 साल की उम्र तक जी नहीं पाता। और रसल्स वाइपर की अगर बात करें तो ये लगभग 15 से 20 साल की उम्र तक जी सकता है, अगर इसका सामना इंसान से गलत तरीके से ना हो तो, क्योंकि लोग ऐसे सांपों को देखकर मारना पसंद करते हैं। हालांकि रसल्स वाइपर को भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत खास संरक्षण दिया गया है। वैसे क्या आप जानते हैं कि दुनिया के जितने भी सरीसृप हैं वो सब अंडे देते हैं, लेकिन रसल्स वाइपर एक ऐसा सांप है जो सीधे बच्चों को जन्म देता है और एक मादा रसल्स वाइपर एक साथ लगभग 60 बच्चों को जन्म दे सकती है। 60 काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम ही रसल्स वाइपर होते हैं जो वयस्क होने तक ज़िंदा रह पाते हैं, क्योंकि छोटे रसल्स वाइपर अगर इंसान के सामने आ जाए तो लोग उन्हें मार देते हैं या फिर बहुत सारे रसल्स वाइपर के बच्चे दूसरे शिकारियों के शिकार बन जाते हैं। ये वाला काफ़ी खुशकिस्मत रहा होगा, सबसे बचते बचाते अपनी ज़िंदगी के इस मुकाम तक ये पहुंच गया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो इस वाइपर पे मेरी नजर पड़ी, वरना गलती से अगर पैर पड़ जाता तो अंजाम कुछ और हो सकता था। बहरहाल मैंने इसे थोड़ी दूरी पर आजाद तो कर दिया, लेकिन अफसोस है कि वो जायंट स्नेक मेरी नजरों में नहीं आया। अगर वो अब भी इस बाग में कहीं मौजूद है तो यकीनन उसे देखे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। लेकिन आपके मुताबिक क्या उस विशाल सांप की तलाश जारी रखना मेरे लिए मुनासिब है? कमेंट्स में जरूर बताइए।